15 बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e घात x गुणा sin x है। तो हम इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y डैश बराबर e घात x गुणा sin x। तो यहाँ पर हम y डैश को dy/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर e घात x गुणा sin x। तो यहाँ पर e घात x sin x है, इसीलिए हम dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से dy बराबर आ जाएगा e की घात x गुणा sin x, यहाँ पर dx। तो पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो हम इनका समाकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसलिए हम इसका अलग से समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन e की घात x गुणा sin x, यहाँ पर dx। तो हम इसका समाकलन करने के बाद इसके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ से i बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x गुणा इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर इसका समाकलन, तो यहाँ से गुणा में e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर e की घात x गुणा sin x, हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणम है, इसीलिए हम इसमें भी दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर cos x इसका समाकलन, तो वो हो जाएगा e की घात x, फिर यहाँ पर ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो वो हो जाएगा ऋण sin x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर sin x इसका समाकलन, तो यहाँ से गुणा में e की घात x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर e की घात x गुणा sin x, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात x, फिर यहाँ पर cos x, फिर ऋण का धन में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, और यहाँ पर i बराबर समाकलन e की घात x गुणा sin x dx है। तो हम इसके जगह में i लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i धन i, फिर हम i में i जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, हम इसमें से e की घात x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर e की घात x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर cos x, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से i बराबर, यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे 2, फिर यहाँ पर sin x ऋण, यहाँ पर cos x, फिर हम आखिर में लिखेंगे धन c। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3। तो हम समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने इसे i माना था और जब हम इसे हल कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा e की घात x बटे 2 sin x ऋण cos x धन c। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 4। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि यह वक्र बिंदु 0,0 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 0,0 समीकरण 4 को संतुष्ट करेगा। तो हम इसमें x और y के जगह में 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा e की घात 0 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin 0 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos 0 धन c। तो यहाँ से 0 बराबर e की घात 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर sin 0 का मान होता है 0 ऋण cos 0 का मान होता है 1, फिर यहाँ पर धन c। फिर यहाँ से 0 बराबर हम 0 में 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 धन c, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तो हम c के मान को समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर e की घात x बटे 2 sin x ऋण cos x, और यहाँ पर c का मान है 1 बटे 2
तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से y बराबर हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आ जाएगा e⁻x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर cos x -1, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 गुणा y, फिर यहाँ पर 2y/1, और हम इसे सिर्फ 2y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा e⁻x sin x ऋण cos x -1, फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y ऋण 1 बराबर, यहाँ पर e⁻x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos x। यहाँ पर बिंदु 0,0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है 2y ऋण 1 बराबर e⁻x sin x ऋण cos x।